इस वीडियो में आप लोगों के लिए वृत्त, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वृत्त की परिधि 440 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें क्या है, हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। उस वृत्त की जो परिधि है, ये तो हमारी होगी त्रिज्या। वृत्त की जो परिधि है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का मतलब होता है वृत्त के चारों तरफ का रास्ता, मतलब एक कंप्लीट, एक संपूर्ण चक्कर, ठीक है। तो वृत्त की जो परिधि है वो हमें दे रखी है 440 सेंटीमीटर और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। सबसे पहले तो हम यहां से निकाल लेंगे आर। आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है बच्चों। तो 2 पाई का मान रहेगा 22/7 गुणा आर बराबर है 440। आर बराबर होगा 440, जो गुणा में है वो तो भाग में आ जाएंगे और जो भाग में था वो आ जाएगा ऊपर गुणा में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हमने आर पार गुणा कर लिया। देखो ये 44 है, 22 दूनी 44, 44 एकम 44, तो त्रिज्या आ गई हमारी 70 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमें पता है, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7, या यदि आपको 3.14 दे दिया जाए या फिर ये कह दिया जाए कि पाई का मान 3.14 ले, तो आपको वहां पे पाई का मान 3.14 ही लेना पड़ेगा। तो पाई का मान है 22/7। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है हमारी 70 सेंटीमीटर, यानी कि 70 गुना में 70, ठीक है। 7 दाया 70, 70 की 10 से गुना करेंगे 700, 700 की गुना कर लेंगे 22 से, 0 0, 22 सते 154। कहने का मतलब क्या है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो आ जाएगा 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको रिवर्स करके भी दे सकते हैं, विपरीत भी करके दे सकते हैं। कैसे? क्या पता आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए, क्षेत्रफल दे दिया इतना और ये पूछ ले वृत्त की परिधि क्या है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर वर्ग। आप वहां से निकाल लोगे आर, आर निकाल के उस आर, आर का जो मान है वो आप रख दोगे परिधि के सूत्र में और वहां से निकल आएगी परिधि, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, परिधि दे रखी थी, क्षेत्रफल हमें निकालना था वृत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उसके अंदर है एक वृत्त। क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर हो और वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। त्रिभुज हमें दे रखी है, उसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है और त्रिभुज है वहां पे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। उसके अंदर एक वृत्त हमें दे दिया, वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे दी हमें 1.5 सेंटीमीटर। ये जो छायांकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सबसे पहले, और उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। घटाने के बाद जो क्षेत्रफल बचेगा वो हमारे पास जो ये शेडेड पोर्शन है ना, छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की 2, यानी कि भुजा का वर्ग। तो वर्गमूल 3/4, वर्गमूल 3 का जो मान है वो 1.732, हम 1.73 ले लेते हैं, बटे में 4, और भुजा जो है उसकी समबाहु त्रिभुज की वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 गुना 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 की और 1.732 की गुणा करते हैं, 9 तिया 27 हासिल 2, 9 से 63 और 2 65 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15। यानी कि जो ये हमारी समबाहु त्रिभुज है, जो ट्रायंगल हमें दे रखी थी, उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो आया है 15.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, और यदि आपको 3.14 कह दिया जाए तो 3.14 ही लेना पड़ेगा। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमें दे रखी थी 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 गुना 1.5। पहले हम ऐसा करते हैं, अंश की गुणा कर लेते हैं, 15 की 15 से गुणा करेंगे 225 आएगा। ठीक है, पॉइंट भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। 225 की गुणा करेंगे 22 से, 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 दूनी 44 और 11 55 हासिल 5, 22 दूनी 44 और 5 49। ठीक है बच्चों, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो, तो दो छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ये आ गया 49.50, और इसको हमने भाग करना है 7 से। 7 7 49, ये नहीं जाएगा, ना जाने की जीरो, 50 है, फिर कितना आएगा 7 7 49। कहने का मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आ गया हमारा 7.07 वर्ग सेंटीमीटर। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, उस वृत्त को छोड़कर जो भाग बचा है उसका हमें एरिया बताना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 15.57 वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमने निकाला इस वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आया 7.07 वर्ग सेंटीमीटर। हम इस ट्रायंगल के एरिया में से वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देते हैं, हमारे पास किसका एरिया बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो 7.07 को माइनस कर देते हैं, 7 में से 7 गया 0, 5, 15 में से 7 गया 8। कहने का मतलब जो हमारा क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा छायांकित भाग का 8.5 सेंटीमीटर वर्ग। इसको यदि आप 1-2 दशमलव स्थान तक और आगे लेते तो इसका जो आंसर है वो 1.53 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं वृत्तखंड से संबंधित। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल उस जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या खंड जो है उसका वो है ओ ए बी। त्रिज्या खंड जो उसका कोण बनाता है वो कोण है 60 डिग्री। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, फिर इन त्रिज्याओं द्वारा बने वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो, और इसकी जीवा की जो लंबाई है वो भी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं उसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास वृत्त है, ये त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर,
ये जो जीवा है ये भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये कोण है हमारे पास 60 डिग्री का। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है। ये आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इस त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों। त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, और जिसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर की 2, पाई आर वर्ग। अब थीटा तो हमें दे रखा है 60 डिग्री, बटे 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 गुना 14। जीरो से जीरो 36 कट जाएगा 6 पे, 7 दूनी 14, 2 तिया 6। अब 22 की और 14 की गुना कर लेते हैं और 3 से भाग दे देते हैं। तो 22 की और 14 की गुना करते हैं, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30। इसको हमने भाग देना है बच्चों 3 से। ठीक है, जब इसको 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 2 यानी कि 20 हो गया, 3 छः के 18, 3 छः के 18। कहने का मतलब जो है शुद्ध मान आ जाएगा हमारा 102.67 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों हमने इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है। अब हम यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और इस क्षेत्रफल में से माइनस कर देते हैं, तो क्षेत्रफल बचेगा हमारे पास वृत्तखंड का। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो हमारी त्रिभुज है, ये है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो हम त्रिभुज जीरो सॉरी ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की पावर 2। तो वर्गमूल 3 का मान 1.73, 2 ले लेते हैं हम, 4, और भुजा कितनी है उस समबाहु त्रिभुज की, भुजा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 गुना 14। ठीक है बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 की 7 से गुणा करेंगे 49, तो 49 की गुणा कर देते हैं 1.732। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 के 27 और 1 28, हासिल 2, 9 से 63 और 2 65, हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15। उसके बाद 4 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से 28 और 1 29, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 8, 8 8 16, हासिल 1, 6 और 2 8, 9 और 5 14, हासिल 1। यानी कि ये हमारा आ गया 84.868 वर्ग सेंटीमीटर, 84.868 वर्ग सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन को समझना भी, हमें एक वृत्त दे रखा था, त्रिज्या थी 14 सेंटीमीटर, ये जीवा की जो लंबाई है, मतलब इसको ये जो त्रिभुज थी हमारी, ये बन गई थी समबाहु त्रिभुज। और कोण हमें दे रखा था केंद्र पे 60 डिग्री का। सबसे पहले तो हमने ये सूत्र, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, उसकी सहायता से हमने इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। वो आया 102.67 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एरिया निकाला समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने का जो सूत्र होता है, वो होता है वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की 2। उसकी वो निकालने के बाद हमारा आया 84.868 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे जो पूछा गया है, वो पूछा गया है बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये भी हमारा कौन सा वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड है, यह है हमारा लघु वृत्तखंड। तो हम ऐसा करते हैं, इस त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, वहां से जो क्षेत्रफल बचेगा वो बचेगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 84.87 ही ले लेते हैं, इसको पूरा शुद्ध मान ले लेते हैं। ठीक है,
इसको बच्चों माइनस कर देते हैं। 7 में से 7 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 8 गया 1। तो इसका मतलब जो हमारा वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 17.80 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को हम और विस्तारित रूप से करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये ना पूछकर कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, अगर आपको ये कह दे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तभी भी सेम बात रहेगी, तभी भी वो सेम चीज हमसे पूछना चाह रहा है। लघु वृत्तखंड कह दे या फिर कह दे वृत्तखंड। अगर आपको कह दिया कि इस प्रकार AB जीवा द्वारा बने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, जब जो हमारी जीवा जो होती है, जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांटती है। ये हमारी जीवा है AB। जो सबसे छोटा पोर्शन है उसको तो हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है बच्चों। और जो बाकी जो पोर्शन बचा है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। लघु का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, 17.80 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो देखो, यहां तक तो हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम ऐसा करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या हमें इस क्वेश्चन में दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 की गुणा कर देते हैं 14 से, 14 दूनी 28, 14 से 42, 14 चौके 56, हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, यानी कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आया 616 वर्ग सेंटीमीटर। अगर मैं पूरे वृत्त में से इस लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूं, तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा? दीर्घ वृत्तखंड बचेगा। अगर मैं उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देता हूं, तो मेरे पास जो क्षेत्रफल बचेगा वो बचेगा दीर्घखंड का क्षेत्र। ठीक है, तो हम निकाल के बता देते हैं। दीर्घखंड का क्षेत्रफल, जो हमारा वृत्त है उसका क्षेत्रफल आया 616, उसमें से हम माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 17.80। पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो उतार सकते हैं। 0, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 7 गया 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? जब यहाँ से हम एक हासिल लेंगे, मतलब यहाँ से ये हमारा 5 रह गया था, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे कितना रह गया? 0। वहां से हासिल लेंगे, 10 में से 1 गया 9 और ये कितना हमारा 5। तो कहने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है दीर्घ वृत्तखंड का वो होगा 598.20 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये एक क्वेश्चन जो था बच्चों, इस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए थे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन में